हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। 13/1 ऑफ अक्टूबर की एडिटोरियल जो कि लॉस्ट वॉइसेस को लेकर है। लॉस्ट वॉइसेस ऑन इंडिया एब्सटेंशंस ऑन द गाजा वोट एट द यूएन यूनाइटेड नेशंस। लॉस्ट वॉइसेस, लॉस्ट एडजेक्टिव है, वॉइस नाउंस है। ऑन इंडिया लॉस्ट वॉइसेस, खोया है अपने आवाज़ को। ऑन किसको लेकर है? इंडियाज एब्सटेंशंस जो है, एब्सटेंशंस नॉट वोटिंग ऑन द गाजा वोट एट द यूएन। एब्सटेंशंस नॉट वोटिंग, किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में वोट नहीं देना, ये वो फैक्ट होता है। ना किसी के फेवर में वोट देंगे और ना ही किसी के अगेंस्ट वोट देंगे, इसका मतलब तटस्थता की स्थिति को बोलते हैं, वो होता है एब्सटेंशंस। इंडिया शुड हैव मेड इफर्ट्स फॉर ए कंसेंसस ऑन द गाजा वोट ऑन द एट द यूएन। इंडिया शुड हैव मेड, इंडिया को शुड हैव प्लस शुड हैव के साथ में अगर थर्ड फॉर्म होता है V3, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ऐसा आपको करना चाहिए था कि इंडिया को शुड हैव ऐसा करना चाहिए था, प्रयास करना चाहिए था। फॉर किसके लिए? एक कंसेंसस जो एग्रीमेंट है, कंसेंसस सहमति को बोला जाता है, एग्रीमेंट होता है, अकॉर्ड को बोला जाता है। ऑन द किसको लेकर? गाजा वोट को लेकर एट द यूएन में, कि यूएन में जो गाजा जो हुआ था, इंडिया को प्रयास करना चाहिए था, एक एग्रीमेंट जो सहमति था किसके लिए? कंसेंसस ऑन द गाजा वोट एट द यूएन। इंडिया हैज एक्सप्लेन्ड इट्स डिसीजन टू एब्सटेंस टू लास्ट वीक वोट एट द यूएन जनरल असेंबली UNGA फॉर ए सीज फायर इन द इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, एज इट्स वे ऑफ प्रोटेस्टिंग द omission of any explicit condemnations of the heinous October 7 terror attack by Hamas militants ऑन इजराइल को लेकर। इंडिया एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अपनी जो इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो कि इंडिया के लिए आ रहा है, कि इंडिया डिसीजन जो निर्णय लिया है टू एब्सटेंस कर रहा है, कि एट लास्ट वीक्स पिछले सप्ताह जो वोट हुए थे एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में UNGA फॉर किसके लिए? एक सीज फायर युद्ध विराम के लिए, आर्मिस्टिस युद्ध विराम होता है, ट्रूस मतलब भी युद्ध विराम, सीज फायर इन द ए डिटर्मिनर है, सीज फायर नाउन है। इन द इजराइल पैलेस्टीनियन, इजराइल और फिलिस्तीन में जो कि कॉन्फ्लिक्ट जो झगड़े चल रहे थे, और युद्ध विराम ये जो बैठक था किसको लेकर था? इजराइल पैलेस्टीनियंस, फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे थे झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट झगड़े को बोला जाता है। एज इट्स वे ऑफ प्रोटेस्टिंग्स द ओमिशंस, जो प्रोटेस्टिंग जो विद्रोह का जो एक रास्ता था, द ओमिशंस जो चूक हुआ, ओमिशंस मतलब नेगलेक्ट फेलियर को बोला जाता है। ओमिशंस का मतलब नेगलेक्ट फेलियर, चूक को कह सकते हैं, कि ओमिशन जो था ऑफ एनी एक्सप्लिसिट, कोई भी जो क्लियर नहीं था, क्लियर स्पष्ट को बोला जाता है, क्लियर स्पष्ट को बोला जाता है। एक्सप्लिसिट क्लियर होता है। कंडेमनेशन क्रिटिसिज्म जो आलोचना की गई थी ऑफ द हेनियस, हेनियस मतलब जघन्य, ग्रेव GRAVE, ग्रेव विक्ड को बोला जाता है। हेनियस ग्रेव और विक्ट को बोला जाता है, कोई भी अपराध के लिए हेनियस लगता है। अक्टूबर 7 टेरर अटैक्स जो कि अक्टूबर 7 अक्टूबर को जो आतंकी हमले हुए थे बाय इसके द्वारा, हमास मिलिटेंट्स उग्रवादी के द्वारा, ऑन किस पर? इजराइल पर। और अटैक अगर नाउन होगा तो ऑन आता है, अटैक अगर नाउन नहीं होगा तो ऑन नहीं आता है। तो किसको लेकर के इंडिया हैज एक्सप्लेन किया था कि अपने जो डिसीजन जो निर्णय थे एब्सटेंस को लेकर, कि एब्सटेंस मतलब तटस्थता की स्थिति, ना इधर ना उधर। एट लास्ट वीक जो वोट हुआ था एट द UN जनरल असेंबली में फॉर ए सीज फायर युद्ध विराम के लिए इन द इजराइल पैलेस्टीन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एज इट्स वे जो प्रोटेस्टिंग है, जो एक विद्रोह था कि रास्ता था, ओमिशंस जिसमें कि चूक हो गई ऑफ इंडिया का, ऑफ एनी एक्सप्लिसिट, कोई भी जो एक्सप्लिसिट, जो किसी भी एक्सप्लिसिट जो क्लियर स्पष्ट था, कंडेमनेशन क्रिटिसिज्म ऑफ द हेनियस अक्टूबर 7 टेरर अटैक बाय हमास मिलिटेंट्स ऑन इजराइल पर। इंडियाज प्रिंसिपल्ड मतलब मॉरल, इंडियाज की जो नैतिक स्टैंड था ऑन टेररिज्म, आतंक को लेकर, विच जो कि द डिप्टी परमानेंट जो अस्थायी रिप्रेजेंटेटिव्स था टू द UN आर्टिकुलेटेड मतलब एक्सप्रेस्ड को बोला जाता है, आर्टिकुलेट मतलब बताना, व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस स्टेट को बोला जाता है आर्टिकुलेट, कि कैन नॉट बी, कि विच द डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN आर्टिकुलेट को छोड़ दिया जाए तो इंडियाज प्रिंसिपल स्टैंड ऑन टेररिज्म कैन नॉट बी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं बना, कोई भी क्वेश्चन नहीं खड़ा हुआ, कि इंडिया प्रिंसिपल स्टैंड ऑन जो था टेररिज्म को लेकर,
टेररिज्म को लेकर कि कैन नॉट बी क्वेश्चनड, हाउ एवर द डेथ टोल इज राइजिंग एंड द नीड फॉर ग्लोबल सॉलिडरिटी टू स्टॉप द वायलेंस इज इम्पेरेटिव कि रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन आर्टिकुलेट कैन नॉट बी क्वेश्चनड प्रश्न नहीं खड़ा हुआ। हाउ एवर हालांकि विरोधाभासी कंजंक्शंस आता है। हाउ एवर जो सेंटेंस पहले बात किया है उसका जस्ट विपरीत बात करेगा। द डेथ जो है टॉल इज राइजिंग बढ़ोतरी हुआ है एंड और द जो नीड आवश्यक थी नीड के साथ में फोर आता है। ग्लोबल जो सॉलिडरिटी था वैश्विक जो यूनिटी था यूनिफिकेशंस UNIFICATIN यूनिफिकेशंस सॉलिडरिटी नीड के साथ में फोर आता है। यूनिफिकेशंस और सॉलिडरिटी टू स्टॉप द वायलेंस इज इम्पेरेटिव कि हाउएवर हालांकि द डेथ टॉल जो राइजिंग बढ़ोतरी हुआ रहा था एंड द नीड फॉर ग्लोबल जो ज़रूरत था वैश्विक सॉलिडरिटी यूनिटी को लेकर सॉलिडरिटी एक मत को लेकर टू स्टॉप रोका जाता है वायलेंस हिंसा को इज एम्पेरेटिव जो कि आवश्यकता है। एम्पेरेटिव होता है क्रूशियल इसेंशियल्स को बोला जाता है। क्रूशियल इसेंशियल इंपॉर्टेंट जो होता है महत्वपूर्ण को बोला जाता है। द डेथ जो है सब्जेक्ट है, इज राइजिंग वर्ब है, नीड नाउन है, यूनिटी सॉलिडरिटी यूनिफिकेशन सॉलिडरिटी का साइनोनिम्स है, वायलेंस इज वर्ब है, इम्पेरेटिव। ए टास्क जो था कि दैट न्यू दिल्ली कि जो टास्क था दैट टास्क कौन था जो कि न्यू दिल्ली विथ इट्स ट्रेडिशनली बैलेंस्ड पोजीशंस ऑन द इशू साथ साथ जो अपने जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो बैलेंस्ड थे संतुलन थे पोजीशन जो स्थितियां था ऑन द किसको लेकर इस इशू पर लेकर कि तटस्थता की स्थिति थी। और इट्स रिसेंट जो G20 रोल हुआ था इन ब्रिजिंग ग्लोबल डिवाइड्स वुड हैव बीन वेल सूटेड टू प्ले। और जो हाल ही फिलहाल में जो इंडिया में रिसेंट जो G20 रोल हुआ था इन ब्रिजिंग होता है गैप को कम करना, ब्रिजिंग होता है ब्रिंग टुगेदर दूरियां कम करना, गैप कम करना कि एंड इट्स रिसेंट हाल ही में G20 रोल जो किए थे भारत ने इन ब्रिजिंग ग्लोबल डिविडेंड्स जो कि वैश्विक जो डिवाइडेड्स जो कि देशों में एक डिवाइडेड्स जो बटे हुए थे उसको मिलाने का काम किया, उसमें दूरियां कम करने का काम किया। साथ वुड इमेजिनेशंस के लिए आता है कि वुड हैव बीन ऐसा हो रहा है कि वेल सूटेड होगा, कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, एप्रोप्रिएट होगा टू प्ले के लिए। वेल सूटेड होता है एप्रोप्रिएट, वेल सूटेड का मतलब एप्रोप्रिएट और वुड हैव बीन लगाते हो यानी इमेजिनेशंस कर रहा होता है कि ऐसा होता, वुड हैव बीन वेल सूटेड टू प्ले। एवरी अदर कंट्री जो है एवरी अदर कंट्री इन द नेबरहुड कि हर एक एवरी अदर कंट्रीज हर दूसरा देश मतलब हर अन्य देश भारत को छोड़कर बाकी कोई और देश कि हर दूसरा देश जो इन द पड़ोसी जो नेबर थे पड़ोसी इन द एक्सटेंडेड जो विस्तृत हुआ किसमें ब्रिक्स ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका ग्रुपिंग एंड मच ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। और जो अधिकांश जो डेवलपिंग जो विकसित देश है वाज एवरी अदर कंट्री जो सब्जेक्ट है इसका वर्ब है वाज जो पार्ट ऑफ द 120 यानी 120 कंट्रीज दैट वोटेड फॉर द UNGA रेजोल्यूशंस ऑन फ्राइडे को, जो कि एवरी अदर कंट्री जो हर दूसरा देश जो था पार्ट ऑफ द हिस्सा था 120 कंट्रीज का जो कि वोटेड जो है जो कि दैट जो है कंट्रीज के लिए आ रहा है, दैट रिलेटिव प्रनाउन है कंट्रीज जो कि देश जो है कि वोटेड किया था किसके लिए UNGA रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव था ऑन फ्राइडे को। रिगार्डलेस एडजेक्टिव वो एडवर्ब होता है, रिगार्डलेस एडवर्ब होता है और डिस्पाइट प्रीपोजिशंस होता है लेकिन मीनिंग देता है के बावजूद। रिगार्डलेस किसके बावजूद की अबे की ऑफ इट्स जो है कि रीजनिंग जो लॉजिक तर्क था न्यू दिल्ली हैड अदर ऑप्शंस, अदर के साथ में प्लूरल नाउन आता है, अदर के साथ में प्लूरल नाउन आता है तो ऑप्शंस यहाँ पे प्लूरल नाउन है विच एटी प्रनाउंस है ऑप्शंस के आ रहा है कि न्यू दिल्ली हैड अदर ऑप्शंस जो कि जिसमें कि इट ओवरलुक्ड देखने को मिला, अनदेखा देखने को मिला और इग्नोर्ड किया। इग्नोर्ड में पता होता है कि व्यक्ति को जानबूझकर इग्नोर किया जाता है और ओवरलुक में पता नहीं होता है, जाने अनजाने में इग्नोर किया जाता है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच, ठीक है।
द रिजोल्यूशन जो प्रस्ताव है एट द इमरजेंसी स्पेशल सेशंस इंटाइल्ड प्रोटेक्शंस ऑफ सिविलियंस एंड अपहोल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस डज इंक्लूड ए पैराग्राफ कंडेमनिंग ऑल एक्ट्स ऑफ वायलेंस एम्ड एट पैलेस्टीनियंस एंड इजराइल सिविलियंस। कि द रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव है टू द इमरजेंसी स्पेशल सेशंस जो आपातकाल विशेष जो सत्र है इंटाइटल्ड जो शीर्षक है कि प्रोटेक्शन द रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव है प्रोटेक्शन सुरक्षा को लेकर कि इसके नागरिक की सुरक्षा और अपहोल्डिंग जो सपोर्ट कर रहा है अपहोल्ड मतलब सपोर्ट करना बोला जाता है सपोर्ट करना समर्थन करने को बोला जाता है लीगल जो कानून और ह्यूमैनिटेरियन जो मानवीय ऑब्लिगेशंस है ऑब्लिगेशंस होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी को बोला जाता है डज इंक्लूड ए पैराग्राफ में कि द रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव था कि सिविलियंस नागरिक की सुरक्षा और प्रोटेक्शंस मतलब सुरक्षा और अपहोल्डिंग लीगल कानूनी और ह्यूमैनिटेरियन मानवीय ऑब्लिगेशंस जो जिम्मेदारी है उसको सपोर्ट किया जाए डज और जो डज इंक्लूड है कि द रेजोल्यूशंस जो है रेजोल्यूशंस का हेल्पिंग वर्ब है डज और इंक्लूड है वर्ब कि द रेजोल्यूशंस जो है डज इंक्लूड शामिल करते हुए कि एक पैराग्राफ में शामिल किए हैं द कंडेमनिंग जो है आलोचना करते हुए कि ऑल एक्ट्स जो है सारे के सारे जो ऑल एक्ट्स है ऑल जो कि सारे के सारे जो कृत्य है ऑफ वायलेंस को लेकर हिंसा की एम्ड के साथ में ऐड आता है कि एम्ड जो लक्ष्य थे पैलेस्टीनियन यानी फिलिस्तीनी और इजराइल सिविलियंस जो थे नागरिक इंक्लूडिंग प्रीपोजिशंस होता है ऑल एक्ट सारे के सारे जो कृत्य थे ऑफ टेररिज्म आतंकी एंड और इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स को लेकर इनडिस्क्रिमिनेट होता है एमलेस हैफेजर्ड HAPHAZARD हैफेजर्ड इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध को बोला जाता है हैफेजर्ड एमलेस और इंक्लूडिंग प्रीपोजिशंस होता है एक्सक्लूडिंग भी प्रीपोजिशंस होता है इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग को प्रीपोजिशंस बोला जाता है एंड डिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध को बोला जाता है एमलेस हैफेजर्ड अटैक जो आतंकी थे इंडिया कुड हैव प्ले जो रोल अदा कर रहे थे ए प्रोमिनेंट डिप्लोमेटिक रोल प्रोमिनेंट होता है एमिनेंट मतलब मुख्य प्रमुख के इंडिया जो है कुड हैव इंडिया सब्जेक्ट है कुड हैव प्लेड कि एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था कि कुड हैव प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था ए प्रोमिनेंट कुड हैव प्लेड ए प्रोमिनेंट प्रमुख डिप्लोमेटिक जो कूटनीति थी डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिक रोल था कूटनीतिक कि इंडिया सब्जेक्ट है कुड हैव प्लेड जो है वर्ब है और ए प्रोमिनेंट डिप्लोमेटिक रोल जो है टोटल ऑब्जेक्टिव है इसमें जो है रोल नाउन है डिप्लोमेटिक एडजेक्टिव है और प्रोमिनेंट एडजेक्टिव है ए डिटर्मिनर है विथ साथ साथ कंट्री जो देश थे प्रपोजिंग जो प्रस्ताव थे द रेजोल्यूशंस जो प्रस्ताव थे टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए कि क्लियरर स्पष्ट किया जाए मेंशन जो जिक्र था मेंशन मतलब जिक्र करना ऑफ द अक्टूबर 7 अक्टूबर को अटैक्स जो हुए थे हमले इंक्लूडिंग शामिल करते हुए ड्यूरिंग इसके दौरान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट कन्वर्सेशन जो हुआ था विद जॉर्डन के साथ किंग अब्दुल्ला बिन अल हसन्स अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कि इंक्लूडिंग शामिल करते कि ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है रिसेंट जो कन्वर्सेशन जो बातचीत हुए थे किसके साथ जॉर्डन के साथ किंग अब्दुल्ला बिन अल हुसैन से अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट के लेकर चर्चाएं नहीं हुई थी चर्चाएं देखने को नहीं मिला था इंडिया जो लीडरशिप है इंडिया की जो नेतृत्व है ऑफ सच एन ऐसे की अमेंडमेंट जो संशोधन है चेंज है अमेंडमेंट मतलब संशोधन को बोला जाता है चेंज बदलाव को बोला जाता है कि इंडिया की लीडरशिप जो नेतृत्व कर रहा है ऐसे जो एक बदलाव है में हो सकता है कि हैव फेयर्ड अच्छा परफॉर्म बेटर देन द कैनेडियन प्रपोजल दैट फेल्ड टू सिक्योर 2/3 ऑफ द UNGP मेंबर प्रेजेंट को लेकर कि इंडिया की लीडरशिप जो है ऑफ सच एन अमेंडमेंट जो चेंज है में हो सकता है कि फेड अच्छा परफॉर्म देखने को मिल सकता है किसके तुलना में बेटर देन द कैनेडियन प्रपोजल की तुलना में कैनेडियन जो प्रस्ताव है जो कि फेल्ड रहा वो सफल रहा टू सिक्योर सुनिश्चित करने के लिए कि 2/3 ऑफ द UNGP मेंबरशिप में प्रेजेंट रहा कि मीटिंग थी उसमें 2/3 देखने को मिला अल्टरनेटिवली होता है वैकल्पिक और अल्टरनेट होता है एक छोड़कर दूसरा तो अल्टरनेटिव वैकल्पिक तौर पर देखा जाए तो इंडिया कुड हैव वोटेड जो किया था फॉर किसके लिए द मोशंस जो है वाइल या दिपिंग वाइल के ठीक बाद जब भी वर्ब लगाते हो तो किसी फॉर्म में आता है वाइल के
ठीक बात जब भी वर्ब लगाते हो तो किसी फॉर्म में आती है, आईएनजी के रूप में आता है। तो वाइल के बाद में रिकॉर्डिंग है इन इट्स एक्सप्लानेशंस जो है, जो कि इंडिया की जो एक्सप्लानेशंस है ऑफ वोट ई ओ भी दैट जो कि इट रिग्रेटेड जो कि खेद है, द ओमिशन जो चूक हुआ है ऑफ द स्पेसिफिक रेफरेंस को लेकर, संदर्भ को लेकर, टू द अक्टूबर 7 अटैक्स के लिए, जो कि इज व्हाट फ्रांस डिड, जो कि फ्रांस में देखने को मिला था सैम, जो कि फ्रांस में सेम देखने को मिला था। वैकल्पिक और अल्टरनेटिव इंडिया जो कुड हैव वोटेड फॉर द मोशंस को लेकर, अल्टरनेटिव होता है वैकल्पिक और अल्टरनेट होता है एक छोड़कर एक, यानी वैकल्पिक रूप से भारत यहाँ पर इस मोशन के पक्ष में वोट दे सकता था, क्या करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए, दर्ज करते हुए अपना स्पष्टीकरण इस वोट का। ठीक है, क्या बोलता, भारत की खेद है कि स्पेसिफिक रेफरेंस होने चाहिए अक्टूबर 7 की हमले को लेकर, उसमें हमने चूक किया है, मेंशन नहीं किया, जिक्र नहीं किया, और ऐसा तो ही फ्रांस ने किया था। ठीक है, तो ये था आज की इस एडिटोरियल में। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर।